नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आपने इन दिनों देखा होगा, जब से बीजेपी ने अपनी टिकटें बांटी हैं तो लगातार नेताओं के आंसू निकलने लगे हैं। नेताओं के आंसू क्यों निकलने लगे हैं? क्योंकि उनको टिकट नहीं मिली। पूरे हरियाणा में इस तरह का एक रोने की लहर सी चली हुई है। आखिरकार क्यों रो रहे हैं, इस बात का तो पता नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति तो यही कहता है कि मुझे टिकट नहीं मिली, मैं तो काफ़ी सालों से काम कर रहा था, काफ़ी वर्षों से सेवा कर रहा था। भिवानी में भी दो दो नेता जो है वो रो पड़े। इन्हीं बातों को लेकर के आज जब चर्चा करेंगे, हमारे साथ विनोद चावला जी हैं। विनोद चावला जी नगर मंडल के बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, 10 वर्षों से बीजेपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक श्री अजय मल्होत्रा जी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं चावला जी आपसे ही जानना चाहूँगा, अब ये रोने धोने का जो काम चल रहा है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर के? बीजेपी ने टिकट नहीं दी इसलिए रोना है, या टिकट कट गई इसलिए रोना है, या फिर अपने जो कर्म थे वो सामने आए हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा दीपक जी, मल्होत्रा जी। आपके विश्लेषण जो मैं लगातार काफ़ी समय से देख रहा हूँ, तो बहुत सी चीज़ें हमें पता लगती हैं आपके द्वारा, और आपके विश्लेषण ठीक होते हैं। जहाँ तक कि आपने पार्टी टिकट वितरण के बारे में जो चीज़ें कही, अब ये उनसे उनसे संबंधित अगर हम ये कहें तो उनके व्यक्तिगत सवाल हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब आप किसी चीज़ के लिए काम करते हो, सारे सिस्टम में चलते हो, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम इतने कर्म करें, ऐसे काम करें कि टिकट हमें मिले। अगर फिर भी पार्टी कोई गलती करती है तो जनता के आगे फैसला लेके आ जाओ। रोना तो क्या है, वो उसको इमोशनल गेम बड़ी बात। मतलब क्या लगता है आपको, जो टिकटें बटी हैं उसको लेकर के आप कितने संतुष्ट हो? क्योंकि आप भी टिकट की लाइन में खड़े थे, आपने भी अपना बायोडाटा जमा कराया था बीजेपी कार्यालय में, टिकट आपको भी नहीं मिली। पिछली बार भी आप टिकट चाह रहे थे, नगर परिषद चेयरमैन की टिकट के दावे भी आप रखते थे। इस समय भी आपने हालांकि ये दावा रखा था कि मैं भी टिकट का दावेदार हूँ। आपने अपनी पार्टी को जो है अपना बायोडाटा दिया था, लिस्ट आ गई, नाम नहीं आया। देखो, इस बात की टीस तो है, क्योंकि लगातार आप ये देखोगे कि एक ही व्यक्ति को इस शहर के अंदर जो टिकट दे रही है पार्टी, पार्टी को इस बारे में, जनता के बारे में सोचना चाहिए। नंबर एक बात, आज जो हमारे यहाँ स्थिति है, हमारे विधायक की स्वास्थ्य ठीक नहीं है। खाली शरीफ होना और इन चीज़ों से नहीं बात बनती, जनता के काम के लिए भी आगे आना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं जो शहर के अंदर आज फिर उनको, क्योंकि बहुत सा कार्यकर्ता, मैं नहीं, बहुत सा कार्यकर्ता मायूस है इस बात को लेके। आज परिवर्तन की जरूरत थी। अब भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने बहुत सी टिकटों पे देखा कि जहां चेंज करना चाहिए था वहां चेंज नहीं किया, जहां नहीं चेंज करना चाहिए था वहां कर दिया। कहाँ लगता था आपको कि चेंज अब होना भिवानी को ही ले लो, आप किसी एरिया में कहीं पे भी चले जाओ, लगातार हम एक चीज से, प्रताड़ना से। आज पार्टी की एंटी इनकम्बेंसी और इस बातों पे नहीं जाता। आज विधायक की एंटी इनकम्बेंसी की बात करें तो जबरदस्त है चारों तरफ, और हमारी टिकट की बात करें तो क्या हमारा हक नहीं है? भाई, सबका हक है। विनोद जी, पार्टी ने क्या सोचा होगा कि जब 10 साल की एक विधायक की एंटी इनकम्बेंसी भी दिखाई देती है, और पार्टी के पास और भी कई मजबूत नेता थे, क्योंकि देखो, प्रजातंत्र के अंदर एक ही तरह की राजनीति से हटके नए लोगों को भी सामने आना चाहिए, और पार्टी को लाना चाहिए था नए लोगों को भी। और जहाँ तक कास्ट समीकरण है उसको भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि किसी बैक डोर से एंट्री रही हो या किसी की सिफारिश रही हो, ऐसे व्यक्ति को फिर दिया गया दोबारा से? बहुत अच्छा सवाल है मल्होत्रा जी, ये आपने कहा, और मैं चाह रहा था कि ये बात कभी आए तो मैं मीडिया के आगे बोलूं। आप देखोगे कि भिवानी के अंदर क्या रहा है, लगातार जो है 13 जो चुनाव हुए, लगभग 13 के आसपास का मेरा अंदाजा है, जिसमें 2 बार ब्राह्मण समाज से, 1 बार जाट, और 9 बार जो है महाजन समाज से अलग अलग व्यक्ति, सागर राम गुप्ता, बेड़ी गुप्ता जी, घनश्याम जी, राम भजन जी, ये सब बने। शहर का हमारा जो विधानसभा का गणित है उसके हिसाब से अगर हम ये देखें तो एक व्यापारी वर्ग को या शरीफ तबके को
पूरी विधानसभा में माना जाता है। अब हमारे यहाँ हमारे साथ क्या है, हमारे एक वर्ग को, मैं जाति पे नहीं जाऊंगा, एक वर्ग बोलूंगा मैं इसमें, क्योंकि हरियाणा बना था जब, तो ये सारा पंजाब का हिस्सा था उससे पहले, फिर हरियाणवी हो गए। मैं जाति पाति पे बात ना करके एक वर्ग को कभी मौका नहीं मिला, जिसको शहरी या व्यापारी बोला जाता है, उस पंजाबी वर्ग की मैं बात करूंगा, मैं वर्ग पे भी खुल के बात करूंगा आपसे। उस पंजाबी वर्ग को कभी मौका नहीं मिला। अगर इनको मौका मिल जाए तो इतनी ईमानदार कौम है, ये काम करने वाली कौम है, और ये काम करके 36 बिरादरी में काम करने वाली कौम है ये। विनोद जी, एक व्यक्ति जैसे 10 साल से आपके विधायक हैं, भिवानी में आज भी देखो बिजली की पानी की समस्या, सीवरेज की समस्या, आज भी बरसात आई है तो शहर की आउटर कॉलोनीज में पानी खड़ा है आपके, और पेयजल शायद ही शहर का कोई ऐसा घर होगा जिसमें स्वच्छ पेयजल आता हो, जबकि सरकार स्वच्छ पेयजल का दावा करती है। भिवानी के आधे शहर के लिए पिछले 6 साल से योजना बनती है बरसाती पानी निकासी की, और वो सिरे नहीं चढ़ती है। और हमारे यहाँ पर फिर जो सड़कें हैं शहर की, उनकी हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगते हैं सरकार के ऊपर। तो ऐसे में क्या सोच के फिर भी सरकार ने, यानी कि भाजपा ने दोबारा से घनश्याम जी को मौका दिया? देखो, ये बात होती है लोकल नेतृत्व के ऊपर। लोकल नेतृत्व यहाँ जो है ना, उसकी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है। अब इच्छा शक्ति कब होगी? जब हम पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होंगे, उस चीज़ को हमने करना है। अब यहाँ क्या हो रहा है, आज सीवर की, पानी की इतनी ज़बरदस्त समस्या है, जो सरकार तो पैसे कब देगी? जब नीचे से कोई प्रपोजल बन के जाएगी सही तरीके से। आप प्रपोजलें ही बार बार गलत बनाओगे, या आप तालमेल नहीं कर पाओगे किसी डिपार्टमेंट के साथ, तो कैसे वो प्रपोजल्स तैयार होंगी, कैसे तो शहर में पैसा आएगा, कैसे तो वो लगेगा। अब यहाँ प्रपोजल बनाने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए, वहाँ कहीं ना कहीं कमी रही है। कि हमें समय समय पर, हमने बहुत बार ऊपर भी बताया, खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे, जब भी आए तो आप लोग भी देखते थे, मैंने कई बार इस बात पे मुकर होकर भी मैंने कहा कि भी ये समस्या है, चाहे वो दादरी गेट से रोहतक गेट के नाले वाली बात हो, चाहे और अन्य शहर में जो समस्याओं की बात थी, वो नहीं हुई पूरी। क्यों? कहीं ना कहीं वो एक सिस्टम जो था, वो उसकी जागरूकता की कमी से शहर परेशान हुआ है। वैसे अब जब टिकट में दावेदार थे, आप भी थे, मुकेश गौड़ भी थे, धर्मेंद्र जी भी थे, और भी 2-3 दावेदार रहे हैं पार्टी की टिकट के। अब ये टिकट तो देखो एक को ही मिलनी थी, चाहे घनश्याम जी को मिलती, चाहे आप लोगों को मिलती, तो अब आप लोगों की भूमिका क्या रहेगी चुनाव में? देखो, हमारी भूमिका ये है, बहुत अच्छा सवाल है, आज के समय का सवाल है ये। अब 2 चीजें हैं, टिकट एक को मिलनी थी, वो मिल चुकी है। हाईकमान को आपके चैनल द्वारा भी मैं फिर रिक्वेस्ट कर देता हूं कि इस टिकट को बदलो। नहीं बदलोगे, शहर के अंदर पंचायतें चल रही हैं, हर समाज की चल रही हैं, तो भाई अगर शहर को बचाना है तो 5 साल तो इंतजार कर ही नहीं जाएगी। शहर को बचाना है, ठोस फैसले लेंगे, जनता का अगर विचार होगा तो मैदान में आएंगे। रोष दिखाई दे रहा है डिफरेंट वर्ग में, क्योंकि देखो कोई भी एमएलए बनता है 10 साल के बाद स्वाभाविक तौर पर एक, तो क्या ऐसा रहा होगा कि पार्टी की कहीं अंदरूनी गुटबाजी तो नहीं थी कि दोबारा से घनश्याम जी को ही चुना गया, या मेरिट पे चुना गया उन्हें? देखो, इस चीज में तो गहन मंथन की बात है ये, क्यों ऐसा फैसला किया गया। क्योंकि पार्टी के अपने सिस्टम क्राइटेरिया जो भी रहे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इस बात की टीस हर कार्यकर्ता को है भिवानी में कि भी इस बार हमें उम्मीद थी कि कोई कार्यकर्ताओं में से नया कोई यंग आएगा या कोई अच्छा काम करने वाला व्यक्ति आएगा। उस बात पे पानी फिर गया, सारे कार्यकर्ता निराश हैं आज की डेट में। पार्टी हाईकमान भी अगर इस पर जल्द फैसला नहीं लेगी एक आध दिन में, तो आप ये मान के चलो कि समाज से या कार्यकर्ताओं के बीच से कैंडिडेट जरूर आएंगे। नगर मंडल के आप अध्यक्ष हैं, और लोकसभा के अंदर में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे धर्मवीर जी, उनको लेकर काफ़ी उत्साह था उस समय, लेकिन वो उत्साह अब कम होता दिखाई दे रहा है विधानसभा में। कहीं ये पार्टी की नैया को तो नहीं डुबा देगा ये कम? देखो, मैं बताता हूँ आपको कि उत्साह था, एक राष्ट्रीय चुनाव के लिए वो उत्साह था। हम लोगों ने अच्छा काम भी किया, सारे कार्यकर्ताओं ने लग के, और अच्छे वोट भी दिलाए, भिवानी विधान से जीते भी हम। लेकिन यहाँ क्या है, कई चीजें ऐसी चल रही हैं। जब एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है
नगर परिषद चुनाव में भिवानी के अंदर घनश्याम सराफ जी ने पार्टी कैंडिडेट की खिलाफत करी, पार्टी कैंडिडेट को उन्होंने हराया। ये चक्कर है सृष्टि का। आज घूम के फिर उस जगह के ऊपर आके खड़ा हो गया। आपने पार्टी को हराया तो अब पार्टी कार्यकर्ता क्या करेगा? जिन लोगों की इच्छा थी वो क्या करेगा कार्यकर्ता? अगर सही मायने में जो कोई कार्यकर्ता है, मैं तो सभी कार्यकर्ताओं से भी आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि हाईकमान तक ये बात जरूर पहुंचाओ कि नगर परिषद चुनाव में हमारे साथ क्या बीती थी। हमारे को मतलब हम घर घर जाके वोट मांगे हमने। विधायक घनश्याम सराफ पार्टी के खिलाफ था, क्यों नहीं करा पार्टी ने उस टाइम एक्शन इनके खिलाफ? आज ये नौबत ही नहीं आनी थी शहर के अंदर। आज क्या है? ये चक्कर घूम रहा है, सुदर्शन चक्कर। पार्टी नेतृत्व ने, आप जैसे भिवानी में भी नाराजगी है इस बात को, कहीं आप लोगों से पार्टी के नेतृत्व में किसी बड़े नेता ने संपर्क किया है भिवानी में अब तक? नहीं, हमारे से अभी तक किसी ने संपर्क नहीं किया। सच्चाई यह है कि इन लोगों को संपर्क करेंगे भी तो इस बात का किसी के पास जवाब नहीं है कि भी उन्होंने उस वक्त पार्टी की खिलाफत क्यों करी थी। अगर आज उस टाइम पे एक्शन हो गया होता तो आज ये चीजें नौबत नहीं आती। आज कार्यकर्ता बड़े ईमानदारी से काम करने वाला कार्यकर्ता पेशोपश में है। कार्यकर्ता यह सोच रहा है कि अब हम क्या करें, कोई सही निर्णय आएगा तो शायद मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता ठीक है, पार्टी अपनी टिकट लेके बैठी रहेगी, किसी कार्यकर्ता को विधायक बनाने का काम करेगी। चावला जी, इस समय नगर परिषद चेयरमैन के चुनाव थे, उस समय आप भी लाइन में थे कि टिकट मिलनी चाहिए। हर उम्मीदवार की इच्छा होती है कि टिकट मिले। उसके बाद जब टिकट नहीं मिली थी तो एक बार नाराज हुए थे सारे के सारे आपके नेता। लेकिन फिर क्या हुआ, कोई बड़ा लीडर आया, आप लोगों से बैठक हुई, आप लोगों को मिलवाया गया रोहतक में मुख्यमंत्री जी से, फिर आप लोग साथ हो गए थे। अब की बार क्या स्टैंड रहेगा? मैं ऑन कैमरा आपसे जानना चाहता हूं कि अब आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा इस मामले को लेकर? दीपक जी, कोई भी चीज काठ की हांडी एक बार चढ़ती है। वो काठ की हांडी हमारे समाज ने, मैं स्पेशली कहूंगा, मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं, मैं जाति पाति की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं जहां मैं पैदा हुआ हूं तो मुझे पंजाबी समाज के नाम से जाना जाता है। उस समाज को वहां पर बुला के जो कमिटमेंट करी गई थी, आज तक एक भी कमिटमेंट पूरी नहीं हुई। क्या क्या कमिटमेंट की थी और किसने की थी मुख्य तौर पर वो कमिटमेंट? देखो, खट्टर साहब भी थे वहां पे, मनीष ग्रोवर जी भी थे, और भी नेता थे हमारे, ठीक है। लेकिन पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें बहुत सी कमिटमेंट की गई थी। वहां पे वो चीजें फुलफिल होती या कहीं हमें मरहम लगाने को मिलता उस बात के ऊपर। लेकिन चलो, मैं उस बात पे नहीं जाता, मेरी नाराजगी आज उस बात पे भी नहीं है। लेकिन एक पॉइंट तो हो सकता है वो नाराजगी का, एक एक्सपीरियंस का पता लगता है कि उन्होंने पीछे क्या किया था हमारे साथ। तो आज हम क्या करें? आज हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। अगर यूं ही करते रहेंगे 5 साल निकल जाएंगे, 5 साल बाद कौन जिएगा, कौन मरेगा? आज शहर के अंदर क्या व्यवस्थाएं है? आज बदनामी किसकी होती है, गालियां किसको पड़ती है? जो कार्यकर्ता काम कर रहा है गालियां उनको सुननी पड़ती हैं। इन्हीं गालियों के लिए सुनते बैठे रहे, कोई ना कोई फैसला तो लेना पड़ेगा। चावला जी, कब आप लोग इस बारे में मिल बैठ रहे हैं कार्यकर्ता और साथी लोग आपके, ताकि कोई आगामी रणनीति तय करने के लिए? देखो, मेरी बहुत से कार्यकर्ताओं के फोन आ रहे हैं मेरे पास लगातार। 2-3 दिन से मेरे पास 600 से ऊपर कार्यकर्ता मेरे को फोन कर चुके हैं। मैं उनके लगातार संपर्क में हूँ। अभी भी मैं आपके पास आया तो आपका कैमरा शुरू नहीं हुआ था, शायद आपने भी सुना हो कि कार्यकर्ता मेरे से पूछ रहा था कि क्या करना है। तो कहीं ना कहीं टीस सबको ही है। जल्दी ही देखो, हमें जब चुनाव में जाना होता है तो सबसे पहले अपने घर में बात करनी होती है। घर का मतलब फिर समाज में बात करनी होती है, समाज में बात करके फिर 36 बिरादरी में बात करनी है। कभी एक हाथ से चुनाव नहीं लड़ा जाता कभी भी। तो उसके लिए अभी जैसे पंजाबी समाज ने पीछे बैठक करी है, 2-3 बैठकें हुई हैं, तो उनका प्लान चल रहा है। वो जिस पे भी सहमति जताएंगे उसके बाद फिर 36 बिरादरी में कार्यकर्ताओं का भी फैसला लेंगे भी क्या करना है, कैसे करना है। जो कार्यकर्ताओं का फैसला होगा, समाज का फैसला होगा, हम उस फैसले के साथ रहेंगे। चावला जी, एक सर्वे भी आपकी पार्टी ने करवाया था, कहा जा रहा था कि बड़ी गंभीर है पार्टी और सर्वे के आधार के ऊपर टिकटें दी जाएंगी। आपको क्या लगता है, प्रदेश में जो टिकटें बांटी गई हैं वो सर्वे के आधार पर बांटी गई हैं या सर्वे का कोई आधार ही नहीं था, सिर्फ अपने हिसाब से टिकट दी गई है? देखो, इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई आधार रहा होगा। जब सब तरफ इतनी बूम मारे, इतनी खिलाफत हो रही है,
तो कहीं ना कहीं तो खेला हुआ है। मतलब कोई सर्वे नहीं हुआ, आपका कहना ये है? सर्वे क्या, मैंने किए होंगे सर्वे। मतलब जब पैसा अगर आप ये देख रहे हो कि भिवानी के अंदर पोजीशन क्या है, जब कैंडिडेट चेंज होता या कोई परिवर्तन होता या सबको बुला के कोई बात रजामंदी ली गई होती, तो मैं समझता कि भी कुछ ना कुछ भी सर्वे की रिपोर्टें हैं, उस सर्वे की रिपोर्टों के हिसाब से अगर उनको सबको बुला के मंत्रणा भी होती कि बताते भी ये देखो ये तुम्हारा आईना है, ये इसका आईना है, ये इसका आईना है, उठा के और फिर वही की वही रिपीट ही करनी थी, तो इतनी एक्सरसाइज की जरूरत क्या थी, दे देते। चावला जी, भिवानी परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रांग होल्ड माना जाता है। यहाँ व्यक्ति विशेष से ज़्यादा पार्टी की नीतियों की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है, चाहे मोदी जी में आस्था की बात हो, चाहे मनोहर लाल जी में आस्था की बात हो। तो ऐसे में पार्टी ने ये क्यों नहीं सोचा कि भाई किसी नए आदमी को मौका दिया जाए, क्योंकि वोट तो पार्टी के नाम पे आना है यहाँ। बिल्कुल यही बात का तो दर्द है सभी कार्यकर्ता में। नीति कहाँ रह गई है? नीति होती तो फिर आज ये फैसले थोड़ी होने थे। आज हम आप मानोगे कि हमारे पिता, मैं मेरी बात करूंगा, लेट श्री नंदलाल चावला जब शहीद हुए, बलिदान दिया जब उन्होंने, उसके बाद से हम लोग कांग्रेस में होते थे। कांग्रेस से एक मोड़ ऐसा आया कि परिवर्तन करना पड़ गया, समाज की आवाज उठी कि भी नहीं पार्टी चेंज करनी है। उसके बाद फिर एक बार से फिर चेंज करनी पड़ी हमें पार्टी। हम यहाँ पर आए, सारी चीज़ों में हमने मेहनत करी, काम किया। नीति की बात करें तो वो नीति का अब अच्छी पार्टी समझ के सरकार ने भी नीतियां चलाई या जो भी चलाया, लेकिन वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे आके जो हम करना चाहते हैं जो लोग वो कर तो नहीं पा रहे हैं, तो नीतियां क्या करेंगी उसमें। तो अब आगे क्या स्टैंड है? आपसे मैं आखिरी सवाल ये जानना चाहूंगा कि अब आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि आपकी पार्टी में देखने में मिला जब जो टिकटें कटी हैं, सभी जो टिकटें बटी हैं, लगातार जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना इस्तीफे दे रहे हैं। लगातार इस्तीफों का दौर जो है वो चल रहा है। भिवानी में भी बहुत सारे नेताओं ने इस्तीफे दे दिए और लगा पूरे हरियाणा में स्थिति बनी हुई है। अब तो देखो, बड़े बड़े नेताओं के भी जो है सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं कि ये भी जल्दी इस्तीफा देने वाले हैं। मेरी जहां तक बात है, मैं कायर नहीं हूं और मैं डट के अपने मुकाबले के ऊपर खड़ा हूं। मैं कहता हूं अगर घनश्याम सराफ को निकाला था पार्टी ने तो मेरे को भी जरूर निकालना। मैं चुनाव भी लड़ सकता हूं, पार्टी अगर मुझे समाज कहेगा, कार्यकर्ता कहेंगे तो चुनाव लड़ूंगा जरूर। अगर कार्यकर्ता और समाज के लोग, ये शहर के लोग ये फैसला कर लें कि ये फला कैंडिडेट को मदद करनी, जरूर करूंगा। शहर हित के लिए अब ये फैसला लेना बहुत जरूरी है। मतलब अभी आप कार्यकर्ताओं के बल पे ही रहेंगे कि उनसे पूछ के ही फैसला लेंगे? देखो, आप एक चीज मानो कि मैं अकेला तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे सबसे राय तो करनी ही पड़ेगी। कार्यकर्ता ये फैसला कर देते हैं कि फला व्यक्ति लड़ेगा, तो जब हमने एक बात का फैसला कर लिया, पार्टी ने अपनी टिकट बांट ली, हम अपनी टिकट बांट लेंगे। ये तो फिर वही वाली बात होगी जो चेयरमैन चुनाव में हुआ था, तब भी जो है आपके नेताओं ने, देखो मैंने आपको कहा कि ये सुदर्शन चक्कर है, घूम के वहां पे आ गया है। तो फिर वहीं तो नहीं आ जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी आप लोग मान गए थे। नहीं, हम उस सुदर्शन चक्कर में मेरी बात नहीं कर रहा। आप देखोगे कि उस इलेक्शन के अंदर घनश्याम जी ने पार्टी की खिलाफत करी थी और अपना कैंडिडेट जिता के गए थे, तो क्या हम नहीं बना सकते अपना कैंडिडेट? सिखाया किसने? बड़ों ने सिखाया हमारे को। विधायक कौन होता है पार्टी के अंदर? जो वहां के वर्करों का बाप होता है, जिला अध्यक्ष बाप होता है। जो लोगों ने हमारे को सिखाया तो हम उसी बात पे चलेंगे। क्या स्टैंड रहेगा? मैं आपसे वही मैं जानना स्टैंड मैंने बता तो दिया कि 100% कोई ना कोई समाज में कैंडिडेट आएगा। अगर समाज ये कहेगा कि विनोद चावला ने चुनाव लड़ना है तो विनोद चावला चुनाव से भागेगा नहीं, चुनाव लड़ेगा। लेकिन यहां पे बात यह है कि समाज कहेगा तो। अब मैं अपनी मर्जी से थोड़ी कर सकता हूं कि देखो 2,33,000 वोट है पूरे विधानसभा के अंदर, 36 बिरादरी का वोट चाहिए। 36 बिरादरी खड़ी होगी तभी तो कोई कैंडिडेट जीतेगा। मतलब आप तो दोनों हाथों में लड्डू रख रहे हो, ना तो आप खिलाफत की बात कर रहे हो, ना आप कुछ और बात कर रहे हो। आप तो कह रहे हो कि समाज कहते हो चुनाव लड़ूंगा, समाज ने नहीं कहा तो मैं बीजेपी में ही रहूंगा। नहीं, मैंने आपको क्या कहा? मैंने ये कहा है आपको कि समाज जिसके ऊपर भी फैसला करेगा, कैंडिडेट लगाने के लिए हम उस कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। मतलब बीजेपी समाज ये कहेगा कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन इस सवाल के अंदर आपका जो पूछना चाह रहे हो, इसके अंदर मैं आपको क्लियर कर दूं कि समाज फैसला करेगा, हर हालत में करेगा। मैं समाज की तरफ से भी बता दूं, शहर की तरफ से भी बता दूं
इस बार शहर में फैसला होगा ही होगा। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से विनोद चावला जी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा कि आने वाले समय के अंदर वो कोई बड़ा फैसला लेंगे जो उनके समाज के साथ जुड़ा हुआ फैसला होगा। जो फैसला उनका समाज लेगा वो उस समाज के फैसले के साथ रहेंगे। वो स्वयं भी चुनाव लड़ सकते हैं, हालांकि फिलहाल वो बीजेपी के अंदर नगर मंडल के अध्यक्ष हैं। अगर कोई फैसला नहीं लिया जाता तो भी वो क्या फैसला लेंगे वो फिर आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, तो विनोद चावला जी का यही कहना है कि फैसले के ऊपर सारा मामला जो है वो बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबर के साथ, नई सूचनाओं के साथ। नमस्कार। नमस्कार। एक बार